अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सीतारामपुर गांव की बहुत दिनों पहले की बात है। उसी गांव में सुरमीला बहन अपने दो बेटे के साथ रहती थी। बड़ा बेटा प्रशांत गांव में ही खेती बाड़ी का काम करता था और छोटा बेटा निखिल गांव से बाहर शहर में अपनी पढ़ाई कर रहा था और उनके पति को गुजरे काफी साल हो चुके थे। प्रशांत की कुछ महीनों पहले ही रोहिणी नाम की लड़की से विवाह हुआ था। रोहिणी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, पर प्रशांत रोहिणी के सामने कुछ भी नहीं था। सुरमीला दिल की बहुत ही काली और कपटी थी। रोहिणी के घर में आने के पहले ही दिन से सुरमीला उसे अनाप शनाप बातें बोलती थी। अरे रूप की रानी, ये क्या कर रही है? घर में बहुत काम पड़ा है। हाँ माँ जी, मैं सब काम कर दूंगी। आप मुझे इस तरह मत बोलिए। कर लो बात। अब तू मुझे सिखाएगी मुझे तुझसे किस तरह बात करनी है। रुक, आने दे प्रशांत को, मैं बताती हूँ उसे। जैसे ही प्रशांत अभी काम कर घर में आया ही था, तब सुरमीला प्रशांत से कहती है, सुन बेटा, तेरी पत्नी अब मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात किया जाता है। क्या हो गया माँ? रोहिणी ने क्या बोल दिया आपको? अरे बेटा, किस कलमोही से मैंने तेरा विवाह करवा दिया। ये बात सुनकर प्रशांत घर के अंदर चला जाता है। उर्मिला का रोज का बस यही काम था, सिर्फ अपने बहू की कमी निकालना और अपने बेटे से शिकायत करना। 2 दिन बाद ही होली का महापर्व था। गांव में उत्साह का माहौल बना हुआ था। सब अपने बच्चों को रंग और पिचकारी दिलाकर आ रहे थे। अभी निखिल भी कॉलेज की छुट्टियों में होली पर घर आ जाता है। निखिल अपने भाई प्रशांत से बहुत ही सुंदर था। निखिल अपने बड़े भाई प्रशांत से मिलता है और बोलता है, भैया नमस्ते, आप कैसे हैं? अरे मेरा छोटा भाई, तू आ गया। तू कैसा है? हाँ भैया, मैं अच्छा हूँ। बस होली खेलने छुट्टी पर आ गया। ना मेरे भाई, तूने एकदम सही किया। न बोलकर प्रशांत अपने काम पर चला जाता है और निखिल भी घर के अंदर चला जाता है। निखिल अपनी भाभी को माँ की तरह मानता था। एक दिन की बात है, रोहिणी और निखिल दोनों घर के बाहर बैठकर हंसते हंसते बातें कर रहे थे। अभी सुरमीला देख लेती है और मन ही मन दोनों के बारे में कितना गंदा सोच मन में डाल लेती है और गुस्से में बोलती है, क्यों रे कलमुही, तू तो मेरे एक बेटे की जिंदगी खराब कर ही चुकी है। अब तेरी नजर मेरे दूसरे लड़के पे है। ये बात सुनकर रोहिणी रोने लगती है और घर के अंदर चली जाती है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? चुप कर, अब तू मुझे सिखाएगा किससे कैसे बात करूं। मैंने तुझे पैदा किया है ना, तूने मुझे पैदा नहीं किया। ये सब सुनकर निखिल वहाँ से चला जाता है और सुरमीला भी घर में चली जाती है। जैसे प्रशांत काम से घर पर आता है, रोज की तरह उसकी माँ प्रशांत को बोलती है, बेटा प्रशांत, तुझे कुछ खबर भी है? हाँ माँ, बोलिए। बेटा, निखिल जब से कॉलेज की छुट्टियों पर घर आया है, बहू और निखिल के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। हाँ माँ, आप भी कुछ भी बोलते रहती हो। ठीक है बेटा, अब माँ की बात तुझे गलत लगने लगी और तेरी पत्नी तुझे अच्छी लगने लगी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है।
तू कहती है तो मैं चुपचाप कल घर जल्दी आकर देखता हूँ। प्रशांत के मन में शक का जहर फैल चुका था और उसकी माँ रोज चिंगारी मार ही देती थी। अगले दिन प्रशांत खेत से काम कर जल्दी आ जाता है और माँ बेटे दोनों छिप छिप कर देखते हैं। प्रशांत अपनी भाभी के साथ बैठकर हंसते हंसते अपने कॉलेज की बात कर रहा था। देख बेटा देख, अब बोल, क्या मैं झूठ बोल रही थी? नहीं माँ, तू एकदम सही बोल रही थी। उर्मिला ने बेटे के मन में पूरी तरह रोहिणी के प्रति शक का कीड़ा फैला दिया था। रात में प्रशांत अपनी पत्नी से बोलता है, क्या तुम्हारा दिल मेरे से भर गया है कि मैं ज्यादा देखने में सुंदर नहीं हूँ? माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप कर कलमुही, माँ तेरे बारे में सब सही बताती थी, मैं ही उनके बातों का विश्वास नहीं करता था। बात बात में बात बहुत बढ़ जाती है और प्रशांत रोहिणी की बहुत पिटाई कर देता है। अगले ही दिन होली का महापर्व था। सब गांव में होली खेल रहे थे। निखिल हाथ में रंग लाकर भाभी के गालों पे लगा देता है। रोहिणी डरते हुए रंग लगवाती है। अभी सुर्मिला प्रशांत से बोलती है, देख बेटा देख, दोनों के बीच क्या चल रहा है? प्रशांत ये देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गांव के बाहर नदी के पास जाकर सोचता है, अब इस कलमुही को मैं जान से मार दूंगा। अगले दिन निखिल अपने कॉलेज फिर से चला जाता है। प्रशांत के मन में तो उसकी माँ ने शक का कीड़ा पूरी तरह छोड़ दिया था। प्रशांत घर आकर गैस के पाइप को खोल देता है और पूरा गैस किचन में फैलने लगता है। फिर प्रशांत अपनी पत्नी से बोलता है, रोहिणी, मेरे लिए जाओ, चाय बना कर ले आओ। हाँ जी, अभी लाई। रोहिणी जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए माचिस जलाती है, प्रशांत माचिस जलाकर किचन में फेंक देता है। माचिस फेंकते ही किचन में जोर का धमाका होता है और रोहिणी पूरी तरह से जल जाती। ये बात निखिल को पता चलते ही निखिल घर पर आता है और अपने भाई से बोलता है, भैया ये सब कैसे हुआ? अरे जो हुआ सब ठीक हुआ, कलमुही चरित्रहीन थी। निखिल सब बात अपने भाई को बताता है कि भाभी एक देवी थी, माँ ही उन्हें परेशान करती थी। मैं तो एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा और यही बात मैंने भाभी को भी बताई थी। ये बात सुनकर प्रशांत पूरी तरह हिल जाता है और सिर पीट पीट कर रोता है और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए थाने में जाकर सारी बात पुलिस वालों को बता देता है। प्रशांत को जेल हो जाती है।